डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एनिमल्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स एनिमल्स के बारे में देखने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। The innumerable numbers of animals are broadly categorized into two major groups based on the presence or absence of vertebral column या backbone। जितने भी एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं उन सभी एनिमल्स को दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम्स, कि उनमें वर्टेब्रल कॉलम्स उपस्थित है कि नहीं, जिसे कि दूसरा नाम है उसका बैकबोन। बैकबोन है कि नहीं है। ये जो आपको पिक्चर है यही पिक्चर है जो वर्टेब्रल कॉलम का है, जिसका सेकंड नेम है बैकबोन। द वर्टेब्रल कॉलम इज अ लॉन्ग रड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बोन्स। यह लंबा रड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि बोन्स का बना हुआ होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है विच सेपरेट्स द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल, जो कि नर्वस टिश्यू को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सेपरेट करता है और एनिमल के पूरे बैक में ये रन करता है, पूरे बैक में यह रहता है। द एनिमल्स विच पोजेस द वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वह एनिमल्स जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एंड द एनिमल्स विच डोंट पोजेस द वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। और वो एनिमल्स जिसकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं रखते हैं, नहीं होता है जिनके पास, डोंट पोजेस, दोज आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स आर द ऑर्गेनिज्म्स एट द लोअर लेवल ऑफ इवोल्यूशनरी हायरार्की। अगर इवोल्यूशनरी हायरार्की के अनुसार देखा जाए तो पहले इनवर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ है। ऑन द होल the entire animal kingdom is classified into 10 phyla। और पूरे entire animal kingdom को 10 phyla में डिवाइड किया गया है। among these 9 phyla are invertebrates, जिसमें से कि 9 phyla हैं जो कि invertebrates हैं, and the 10th phylum is vertebra। और वो जो 10वां फाइलम है जो सिंगल बचता है वही सिर्फ वर्टिब्रेट है। तो द 10 फाइला आर लिस्टेड एज फॉलोज। आपको पूरे जो फाइला जो हैं, टोटल 10 फाइला ऑल एनिमल किंगडम जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं 10 फाइलम में। फाइलम का प्लूरल है फाइला, तो 10 फाइला में डिवाइड है, जिसमें कि पॉरीफेरा से लेकर के प्रोटोकॉर्डाटा, ये 9 जो हैं ये आपको इनवर्टिब्रेट हैं और सिर्फ एक ही वर्टिब्रेट हमारा है, वो है वर्टिब्रेटा फाइलम। बाकी रेस्ट सभी हमारे को कौन सा है, इनवर्टिब्रेट। ये सभी के सभी आते हैं इनवर्टिब्रेट में। तो जो हम लोग एनिमल किंगडम को क्या करते हैं, एनिमल किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रेट टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। एक है हमारा इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, और दूसरा है हमारा वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट में ये 9 फाइलम आते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉरीफेरा, सेकंड है सिनेड्रिया सोलेंट्रेटा, थर्ड है प्लेटीहेल्मिन्थिस, फोर्थ है स्केलिमेंथिस जिसे कि निमेटोडा या निमेटीहेल्मिन्थ्स भी कहते हैं, और फिफ्थ फाइलम है हमारा एनिलिडा, सिक्स्थ फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, सेवेंथ फाइलम इज मोलस्का, एट्थ फाइलम इज एकाइनोडर्माटा एंड नाइन्थ फाइलम इज प्रोटोकॉर्डाटा। ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स। ये सभी के सभी क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। और ओनली सिंगल इज वर्टिब्रेटा जो कि आपका वर्टिब्रेट है। क्लियर। और वर्टिब्रेट तो हम लोग जान ही रहे हैं कि बैकबोन्स होता है। ये देखिए वर्टिब्रेट है, पूरा आपको शरीर के पिछले हिस्से में मौजूद रहता है, दिस इज वर्टिब्रेट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बाथ स्पॉन्ज ए पॉरीफेरॉन विथ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बाथ स्पॉन्ज जो होता है एक पॉरीफेरन है जिसका कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, सेलुलर लेवल का होता है।
और हाइड्रा जो होता है सिनेड्रियन है विथ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। द प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म पोजेस सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब पृथ्वी की संरचना हुई तो सबसे पहले प्राइमेटिव जो ऑर्गेनिज्म्स थे वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के आए एंड डोंट हैव टिश्यूज, और जिनके पास टिश्यू नहीं था, और वो आज भी टिश्यू उनके पास नहीं है, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का है, सिर्फ सेल ही है उनके पास। दीज आर क्लोजर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के क्लोजर होते हैं एज दे लैक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन लैक होता है, नहीं होता है। ऑल द ऑर्गेनिज्म्स which possess this kind of primitive cellular level organization are grouped together in one phylum, that is Porifera। जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि प्राइमेटिव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो सारे के सारे रखे गए हैं फाइलम। किस फाइलम में? पोरीफेरा में। याद रखेंगे पोरीफेरा क्या है? ऑल द ऑर्गेनिज्म्स which possess this kind of primitive cellular level organization are grouped together in one phylum, that is Porifera। सारे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्गेनिज्म्स, एनिमल ऑर्गेनिज्म्स पोरीफेरा फाइलम में रखे गए हैं। The animals belonging to all other phyla possess tissue level organization and are classified on the basis of other characteristics। और इस पोरीफेरा को छोड़ दीजिए तो बाकी के जो रेस्ट हमारे 9 फाइला हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और उनको फिर आगे जो विभाजित किया गया है वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अलग अलग फाइला में विभाजित किया गया है। बॉडी शेप एंड सिमेट्री के बारे में जानते हैं। ऑल द एनिमल्स हैविंग टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सभी एनिमल्स जो हैं सेलुलर लेवल छोड़ करके वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिनिट शेप ऑफ द बॉडी, और उनके बॉडी के जो शेप हैं वो डिफिनिट होते हैं। जनरली द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एनिमल आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर फैशन, और जनरली जो एनिमल्स जो है कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक अलग रूप में अरेंज्ड हैं। द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी कट इन टू सिमेट्रिकल हाफ्स by one or more planes, these are said to be symmetrical। वह बॉडी, किसी भी एनिमल का वह बॉडी जिसे कि दो या दो से ज्यादा सिमिलर हाफ्स में हम लोग एक या एक से ज्यादा प्लेन्स में यदि उसे कट कर सके तो वैसे एनिमल के बॉडी को कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं उसे? सिमेट्रिकल। जैसे कि आप अगर सर्किल लें, गोला लें, गेंद लें तो उसे कई जगह पार्ट में आप काट सकते हैं, जो कि कहीं से भी काटिएगा तो वो उसके जो है प्लेन्स जो होते हैं वो सिमेट्रिकल रहेंगे। इन फ्यू एनिमल्स द बॉडी कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन, सच एनिमल्स आर सेड टू बी एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल मोलस्का, स्नेल्स। और कुछ एनिमल्स हैं जिससे कि हम लोग दो इक्वल हाफ्स में कभी भी किसी भी प्लेन से हम लोग काट नहीं सकते हैं, और वैसे एनिमल्स जो होते हैं उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है मोलस्का, स्नेल्स। यानी कि हम लोग एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ कट इनटू टू सिमिलर हाफ्स या नॉट, ठीक है, दो सिमिलर हाफ्स में कट कर सकते हैं कि नहीं कट कर सकते हैं किसी एक प्लेन में या एक से अधिक प्लेन में, उस आधार पर दो भाग में विभाजित किया गया, सिमेट्रिकल एनिमल कि एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल वो हो गया जिसको कि दो इक्वल हाफ में एक या एक से अधिक प्लेन में नहीं काटा जा सकता है, लेकिन सिमेट्रिकल एनिमल्स वो हो गए जिसे कि टू सिमिलर हाफ्स में एक या एक से अधिक प्लेन में काटा जा सकता है। Depending on the number of planes of symmetry, the animals are categorized into radiata and bilateria। और ये जो सिमेट्री होते हैं तो वो किस जो सिमेट्री की जो प्लेन्स हैं वो किस प्लेन्स के पे हैं उसके आधार पर फिर उसे दो भाग में बांटा गया, रेडियाटा एंड बाइलेटरिया। यानी सिमेट्रिकल एनिमल को
फिर हम लोग उनके नंबर ऑफ प्लेन्स के आधार पर दो भाग में बांट दिए। एक हमारा हो गया क्या, रेडियाटा, और दूसरा हमारा हो गया बाइलेटेरिया। रेडियाटा, द ऑर्गेनिज्म पोजेस रेडियल सिमेट्री, ऐसा ऑर्गेनिज्म रेडियल सिमेट्री पोजेस करता है। दैट मीन्स एनी प्लेन पासिंग थ्रू द मिडिल फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैन कट इनटू द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, रेडियाटा का मीनिंग हुआ, रेडियल सिमेट्री का मतलब हुआ कि आप कहीं से किसी भी प्लेन में उसको टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। द फाइलम सिनिड्रिया, फाइलम जो सिनिड्रिया है, सो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री, वो इस तरह का सिमेट्री रेडियल सिमेट्री शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा को हम लोग कहीं से भी टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। अगर ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी काटेंगे तो टू इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, इधर से भी काटिए तो टू इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, है ना। तो रेडियल सिमेट्री शो करता है कौन, सिनिड्रिया फाइलम, एज एग्जाम्पल हाइड्रा। बाइलेट्रिया, द ऑर्गेनिज्म पोजेस बाइलेटरल सिमेट्री, that means the body of an animal can be cut into two equal halves by only one plane which pass through the center। और बाइलेट्रिया वह हो गया जो कि एक ही प्लेन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में टू इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। जैसे आप इस इंसेक्ट्स को देखिए, इसे हम लोग सिर्फ इसी एक प्लेन में काट सकते हैं, ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में, कि दोनों तरफ समान चीज रहेंगे समान जगह पर। ऑल द रेस्ट ऑफ द फाइला जनरली शो दिस सिमेट्री, और सिनिड्रिया को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी फाइला हैं वो इस तरह का बाइलेट्रिया सिमेट्री शो करते हैं। हेंस दे आर ग्रुप टुगेदर एज बाइलेट्रिया। बाइलेटरल सिमेट्री इज कंसीडर्ड टू बी ए मोर एडवांस्ड फीचर व्हेन कंपेयर टू रेडियल सिमेट्री, और बाइलेट्रिया सिमेट्री जो है वो मोर एडवांस्ड फीचर है रेडियल सिमेट्री की तुलना में।